गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ मैंने आपको मंडे को चैप्टर नंबर 8 क्योंकि बच्चों आपका केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है विद वीडियो एंड क्वेश्चन आंसर्स एंड नोट्स। मैंने उस चैप्टर के आपको प्रोवाइड पहले ही कर चुका हूँ। ऐसे ही हम आपका फिज़िक्स में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बायो में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो फिज़िक्स का जो बेटा चैप्टर है वो है पहला चैप्टर नंबर 8 मोशन। मींस मोशन के बारे में हमें स्टडी करनी है। हमारी जो डिफरेंट टाइप की ऑब्जेक्ट हैं, यू सी अराउंड अस डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट विच मूव इन डिफरेंट वे। मींस जो भी आपके अराउंड अस ऑब्जेक्ट दिखाई देती हैं जो मूव करती हैं वो डिफरेंट तरीके से मूव करती हैं। सो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, यानी मोशन जो होगा यहाँ पर फिज़िक्स के अंदर वो स्टडी करना हमें शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। इसका मैंने आपको एक वीडियो पहले ही दे दिया है, उसमें बेटा आपको देखकर और वीडियो को पॉज कर करके उसकी डेफिनेशंस वगैरह जो भी उसमें दी हैं, मोशन की, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, इन सभी की डेफिनेशन वहाँ से आपको नोट कर लेना है। ठीक है। तो मोशन क्या होती है आप जानते हैं कि आप भी मोशन करते हैं। मीन्स आप अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। सपोज आप घर पर हैं एंड आप स्कूल जाना चाहते हैं, तो आपकी जो इनिशियल पोजीशन है वो कहाँ है? घर पर। और फाइनल पोजीशन कहाँ होगी? आपके स्कूल में। तो आप क्या करते हैं? मोशन करते हैं। तो मोशन क्या हुआ कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विद द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, यानी टाइम के अकॉर्डिंग जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करती है, दैट इज कॉल्ड मोशन। सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट योर न्यू चैप्टर नंबर 8 मोशन इन एवरीडे लाइफ। मैं यहाँ पे इसको पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, और जब भी आप इस चैप्टर को रीड करेंगे बेटा अपनी बुक अपने पास रखेंगे और वीडियो को देखेंगे। तो अपने डेली लाइफ में आप क्या करते हैं? वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड सम अदर इन मोशन। मीन्स कुछ ऑब्जेक्ट ऐसी होती हैं जो रेस्ट में होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो मोशन में होती हैं। लाइक एज बर्ड फ्लाई, फिश स्विंग, ब्लड फ्लो थ्रू वेन एंड आर्टरीज एंड कार मूव, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल्सो इन मोशन। ये सभी क्या करते हैं? मोशन करते हैं। वी ऑफन perceive an object to be in motion when its position change with time। टाइम के अकॉर्डिंग जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति को चेंज करती है, पोजीशन को चेंज करती है, दैट इज कॉल्ड मोशन। वी ऑफन हो गया, ये हो चुका है मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम। हाउएवर देयर आर सिचुएशन वेयर द मोशन इज inferred through indirect evidence। For example, we infer the motion of air by observing the movement of dust and the movement of leaves and branch of the trees। लाइक जैसे आप विंड मूव करती है, उसको आप कैसे फील करेंगे? तो बेटा आप जब फील करेंगे या तो आपके ड्राई क्लोथ हैं वो मूव कर रहे हों, ब्रांच, लीव्स, डस्ट एक्सेट्रा जब ये मूव करती है तो हमें इससे एविडेंस प्राप्त होता है कि हम जो एयर है वो मूव कर रही है। व्हाट कॉज द फिनोमिना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन्स? इज इट ट्रू टू द मोशन ऑफ द अर्थ? यस। क्या यह मोशन अर्थ के कारण होता है? सीजन चेंज होते हैं, सनसेट होता है, सनराइज होता है। इफ़ इट इज़ ट्रू, वाई डू नॉट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ? आप अर्थ के मोशन को देख क्यों नहीं पाते हैं? डायरेक्टली क्यों नहीं देख पाते हैं? जैसे हम देख पाते हैं कि जैसे हमारी एयर है वो मूव कर रही है, जब डस्ट वगैरह हिलती है या कोई भी कार वगैरह मूव कर रही है, हम उसको डायरेक्टली देख सकते हैं। बट आप विंड और अर्थ के मूवमेंट को क्यों नहीं देख सकते हैं? तो हम कब देख पाते हैं इनके मूवमेंट को? जब सनसेट होता है, सीजन चेंज होते हैं, सनराइज होता है, या विंड को मूव करते हुए। हाउ वी कैन फाइंड आउट व्हेन द डस्ट मूव? जब डस्ट उड़ती है, कपड़े हमारे जो मूव करते हैं, ब्रांच या लीव्स प्लांट्स की मूव करती हैं, तब। एन ऑब्जेक्ट मे अपेयर
टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर्स। यानी हम देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट मोशन में होती हैं और कुछ स्टेशनरी मतलब रेस्ट में होती हैं। फॉर द पैसेंजर इन ए मूविंग बस द रोड साइड ट्री अफेयर टू बी मूविंग बैकवर्ड। कभी आप बेटा बस में बैठे होंगे तो आपने देखा है जब बस मूव करती है फॉरवर्ड तो जो रोड के किनारे जो प्लांट्स होते हैं वो पीछे की तरफ भागते हुए नज़र आते हैं। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परस्यू द बस along with द पैसेंजर एज मूविंग। यानी एक पर्सन है जो बाहर खड़ा हुआ है और उसमें बैठे बस मूव कर रही है, बस में बैठे हुए पैसेंजर और बस एक साथ उसको मूव करते हुए नज़र आते हैं। ए पैसेंजर स्टैंड द बस सी हिज फेलो पैसेंजर टू बी एट रेस्ट। मीन्स क्या है कि सपोज आपका कोई भी मित्र बस में बैठा है और बाहर खड़े हैं तो उनमें से कोई ना कोई एक क्या है रेस्ट में नज़र आता है। सपोज आप बस में बैठे हुए हैं और आपका मित्र बाहर खड़ा हुआ है तो जो आपका मित्र है वो आपको कैसे नज़र आएगा, रेस्ट में। फॉलो द पैसेंजर टू बी द एट रेस्ट। व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट। ये ऑब्जर्वेशन क्या इंडिकेट करते हैं, तो ये सारे यहाँ पे क्या दिए हुए हैं बेटा, सभी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी इसकी एक वीडियो पहले ही दे चुका हूँ। ये सब एक्टिविटी वगैरह आपको पढ़नी है, ठीक है। मोशन के बारे में एक्टिविटी दी हुई हैं, इन सब को आप स्टडी करेंगे। डिस्क्राइब द मोशन। अब यहाँ पे हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग ए रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट में है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। लेट अस एज्यूम दैट ए स्कूल इन ए विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। सपोज आपका जो स्कूल है वो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ में है। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल विद द रेस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। हमें यहाँ पे क्या है कि हमारी पहले से ही पता है कि हमारा स्कूल नॉर्थ साइड में 2 किलोमीटर है रेलवे स्टेशन से। इन दिस एग्जांपल द रेलवे स्टेशन इज़ द रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि उसका रेफरेंस कहाँ से लिया गया है। जैसे हम कहते हैं कि गोवर्धन मथुरा से 20 किलोमीटर है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, मथुरा। वी कुड हैव ऑल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप भी रेफरेंस पॉइंट बना सकते हैं। सपोज आप कहने लगे गोवर्धन चौराहा से जो आपका गोवर्धन है वो 16 किलोमीटर है सपोज, क्योंकि गोवर्धन चौराहे से सपोज आपका बस अड्डा कितनी दूर है, मथुरा का 4 किलोमीटर, तो आप उसमें से माइनस कर देंगे। तो रेफरेंस पॉइंट आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मोशन along ए स्ट्रेट लाइन। तो यू नो वेरी वेल मोशन जो भी आपने पहले भी पढ़े हैं, लास्ट जो आपकी प्रीवियस क्लास थी उनमें भी आपने स्टडी किया है कि मोशन डिफरेंट टाइप का होता है। तो यहाँ पे पढ़ना है स्ट्रेट लाइन मोशन। जो भी हमारे इक्वेशन वगैरह हैं प्रूफ करेंगे वो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ही हैं। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन along ए स्ट्रेट लाइन। We shall first learn to describe by this an example. Consider the motion of an object moving along a straight line path. The object start its journey from O. यहाँ पर देखेंगे नीचे बना हुआ है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है और वो अपनी जर्नी स्टार्ट करती है पॉइंट O से, विच इज ट्रीटेड एज ए रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम क्या लेंगे, रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, क्योंकि वो स्टार्ट कहाँ से कर रही है, O से। लेट्स फिर ए बी सी डी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंस, मतलब डिफरेंट डिस्टेंस पर इनके पॉइंट बनाए गए हैं। ओके। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू सी एंड बी एंड रीच ए पर पहुंच जाती है। देन इट मूव बैक along द सेम पाथ एंड रीच सी एंड पॉइंट सी पर पहुंच जाती है थ्रू बी। अब यहाँ पर समझना क्या है कि फर्स्ट जो आपकी ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है, फर्स्ट क्या है ऑब्जेक्ट आपकी
ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और कहाँ तक पहुँचती है, ए पॉइंट तक। ए पॉइंट से पहुँचने के बाद वो बैक होती है और थ्रो बी से होती हुई कहाँ पर पहुँचती है, पॉइंट सी पर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसको समझने का ये समझते हैं यहाँ पर। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाई द ऑब्जेक्ट इज ओ ए प्लस ए सी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, एक बार ओ से ए तक जाती है, फिर बैक कहाँ पर आ जाती है, सी पर आ जाती है। तो कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर टोटल इसका दिया हुआ है ए तक, और प्लस बैक करके वो कहाँ पर आ जाती है, 25 पर। तो बैक में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 35। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर किया उस ऑब्जेक्ट ने कितना हुआ, 95। दिस इज द डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट। टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट इज डायरेक्शन ऑफ द मोशन। यानी यहाँ पे एक नया पॉइंट निकल के आ रहा है, डिस्टेंस क्या होती है। तो डिस्टेंस क्या होती है कि जो भी ऑब्जेक्ट कोई भी पाथ कवर करती है, और पाथ को, जो पाथ है वो हाउ मच लॉन्ग, कितना लंबा है। इसमें डायरेक्शन की कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड गई फिर बैकवर्ड आया, तो उसको डायरेक्शन कुछ नहीं है, तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आई। ओके, तो यहाँ पे एक नया पॉइंट निकला है, वो है आपका डिस्टेंस। देयर आर सर्टेन क्वांटिटी विच आर डिस्क्राइब बाय द स्पेसिफाई ओनली देयर न्यूमरल वैल्यू। द न्यूमरल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इट इज इट्स मैग्नीट्यूड। यानी जिसको हम न्यूमरल वैल्यू कहते हैं वो क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। यानी डिस्टेंस को केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ओ। इनिशियल पॉइंट ओ से ऑब्जेक्ट ए तक मूव करती है और बैक कहाँ पर आ जाती है, सी पर। तो आप फाइनल उसकी क्या है, डिस्टेंस बता सकते हैं। यस, हमने ऊपर प्रूफ किया है। दिस डिफरेंस विल गिव यू द न्यूमरल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू सी थ्रू ए। अब सपोज यहाँ पे क्या है बेटा, नेक्स्ट एक और वर्ड निकल के आया है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। मीन्स आपने कितना डिस्प्लेस किया अपने इनिशियल पॉइंट से। ठीक है ना, तो इनिशियल पॉइंट से आपने कितना डिस्प्लेस किया, यहाँ पे प्रूफ करते हैं दोबारा से। सपोज आप ए से कहाँ तक गए, ओ से कहाँ तक गए, सॉरी, ओ से गए आप ए तक, मीन्स यहाँ ओ है और यहाँ ए है, और बैक लौट कर आप कहाँ पर आ गए, सी पर। ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, मीन्स जो आपका इनिशियल पॉइंट ओ है और आपका फाइनल पॉइंट सी है, इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या डिफरेंस है इसमें। तो इसमें कितना डिफरेंस है, 25 का है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका 25 होगा। ठीक है, 25 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी 95 किलोमीटर। ऑब्जेक्ट आए और बैक उसी रास्ते से वापस आई और गई और आई। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, 95। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप फाइनल पोजीशन से जो आपका इनिशियल पॉइंट है उसमें कितना डिफरेंस है, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। सपोज मैं बताता हूँ, सपोज आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे गए आप, ऐसे गए, ऐसे गए, ये गए, ये और बैक यहीं पर आ गए। मीन्स जहाँ से आपने रेफरेंस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था, इनिशियल पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, बैक आप मूव करके वहीं पर आ गए। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, आप अपने पॉइंट से कितनी दूरी पर हैं, अब वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं, आप जहाँ थे वहीं आ गए, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट, नो, ऐसा नहीं हो सकता है। हर टाइम नहीं हो सकता है, कभी कभी हो सकता है। कंसीडर द एग्जाम्पल गिवन इन द फिगर नंबर 8.1 फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए। यदि ऑब्जेक्ट आपकी ओ से ए तक जाती है और बैक नहीं होती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा।
ओके। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, बैक हो रही है, तो वहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही दिया गया, डिफरेंस आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आर यूज टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करने के लिए, क्या डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है, द ओवरऑल मोशन, ओवरऑल मतलब कितना मोशन किया उस ऑब्जेक्ट ने, मीन्स अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जब आई तो उसने कितना ओवरऑल मोशन किया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड टू लोकेट इट्स फाइनल पोजीशन विद द रेफरेंस टू इट्स इनिशियल पोजीशन एट ए गिवन पॉइंट। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया है अदर एग्जाम्पल से भी। तो आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एक वर्ड क्लियर हुआ है। यहाँ एक टेबल दिया हुआ है, क्या है टेबल कि टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट ए इन मीटर, मीटर में दी हुई है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट बी इन मीटर, यानी ए ऑब्जेक्ट है कोई, उसके द्वारा विद द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग क्या दी गई है, डिस्टेंस दिया गया है जो उसने कवर किया है। ओके, तो पहला क्या है, 9:30 पर ऑब्जेक्ट का जो मीटर है वो 10 पर है और बी का किस पर है, 12 पर। नेक्स्ट 15 मिनट में वो 20 किलोमीटर है और उसका 19 किलोमीटर है। नेक्स्ट 10 AM पर उसका 30 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपको एक सिमिलरिटी नज़र आ रही होगी कि हर 15 मिनट में जो ऑब्जेक्ट ए है वो हर 15 मिनट्स में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन बी हर 14 मिनट में, ईच 15 मिनट्स में वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। मीन्स क्या है इसका, यहाँ पे क्या हुआ कि मोशन हमारी क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन ऑन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, विच ऑब्जेक्ट कवर द डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। उसका जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट बी क्या है यहाँ पर, इसका क्या है, टाइम तो इक्वल है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, बट डिस्टेंस क्या है, कवर वो डिफरेंट डिफरेंट, यानी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। आप देख सकते हैं इसको, इसका जब डिफरेंस निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया है। फिर है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, मीन्स जो आप मोशन कर रहे हैं वो किस रेट से कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीड हो जाती है फिर वो। ठीक है, क्या होती है, स्पीड। तो स्पीड भी क्या है आपकी, देयर आर 2 टाइप ऑफ स्पीड ली जाती है। जैसे एवरेज हम लेते हैं, एक तो नॉर्मल, सपोज आप दिल्ली से मथुरा आना चाहते हैं या मथुरा से दिल्ली जाना चाहते हैं, तो आपकी जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली सेम नहीं रहेगी जब तक आप दिल्ली पहुंचेंगे, कभी स्पीड स्लो कभी डाउन। ओके, तो आप उसको मेज़र नहीं कर सकते हैं कि आपने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो उसके लिए यहाँ पे एवरेज स्पीड निकाली जाती है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जो भी टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, सपोज 200 किलोमीटर आपका मथुरा से दिल्ली है और कितना टाइम लगा, 4 आवर्स, तो उससे आपका क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। तो स्पीड क्या होता है कि जो भी डिस्टेंस कवर करती है कोई भी ऑब्जेक्ट 1 यूनिट टाइम में। ओके, किसमें, 1 यूनिट टाइम में जब भी कोई ऑब्जेक्ट कोई भी डिस्टेंस कवर करती है तो क्या होती है, वो स्पीड होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, लुक एट द सिचुएशन गिवन इन फिगर 8.2, इफ़ द बॉइलिंग स्पीड इज इतने किलोमीटर पर आवर इन फिगर 8.2A, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। सपोज आप कहते हैं कि मेरी बाइक 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द साइन बोर्ड इन फिगर 8.2V, डिफरेंट ऑब्जेक्ट मे टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर ए गिवन डिस्टेंस। सपोज जो ऑब्जेक्ट होती हैं वो डिफरेंट टाइम ले सकती हैं डिफरेंट डिस्टेंस को कवर करने में, या एक ही डिस्टेंस को कवर करने में जो ऑब्जेक्ट होती हैं वो क्या है, डिफरेंट टाइम ले सकती हैं। सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली, कुछ ऑब्जेक्ट होती हैं जो बहुत तेज़ चलती हैं, कुछ धीमे।
तो इसका मतलब क्या है, टाइम इसमें इंक्लूड हो रहा है। जहाँ टाइम आएगा डिस्टेंस कवर होगी और टाइम आएगा वही क्या हो जाएगा आपका स्पीड हो जाएगा। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव can be different. Also different object can move at a same rate. One of the way of measuring the rate of the motion an object is to find out the distance traveled by the object in unit time, that is called होता है आपका स्पीड। स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, जो यहाँ पे दिया हुआ है आप इसको पढ़ लेंगे, कोई हार्ड चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। अब स्पीड विद डायरेक्शन, क्या स्पीड को डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। द रेट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर comprehensive if we specify its direction of motion along with its speed. The quantity that specify both these aspect is called the velocity। यहाँ पे एक नया टर्म निकल के आया है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है और क्या है वो स्पीड से मूव कर रही है, और उसमें हम डायरेक्शन को भी ऐड कर सकते हैं। सपोज हमारी जो कार है वो 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से मोशन कर रही है, और वो किस डायरेक्शन में कर रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो वहाँ पर एक नई फिजिकल क्वांटिटी अराइज होती है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या होती है, वेलोसिटी स्पीड होती है किसी ऑब्जेक्ट की, मूविंग ऑब्जेक्ट की, इन ए डेफिनिट डायरेक्शन। डेफिनिट मतलब एक निश्चित दिशा में। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही होती है, उसकी स्पीड होती है और एक डेफिनिट उसकी डायरेक्शन होती है, तो वहाँ पर एक नई क्वांटिटी आ गई है आपकी, वो है वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। यहाँ पर जैसे हमारी मोशन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, स्पीड भी हमारी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, ऐसे ही वेलोसिटी। फिर नेक्स्ट और एक और अभी यहाँ पे वेलोसिटी का जब चेंज होगा, वेलोसिटी जब चेंज होता है मीन्स स्पीड जब चेंज होगी और विद डायरेक्शन होगी तो वहाँ वेलोसिटी आ जाएगा। वेलोसिटी में जब चेंजेस होगा तो वहाँ पे एक्सीलरेशन, एक और नया फिजिकल क्वांटिटी अराइज होगा। तो ये सभी जो मोशन जैसे जिस तरीके से यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, इस तरीके से अब आपका वेलोसिटी भी क्या है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होता है। यहाँ पर जब आप क्वेश्चन करेंगे बेटा तो वहाँ पर आप एवरेज स्पीड लेंगे, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, ठीक। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आपका होता है स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टी, जो यहाँ पे वी से लिया गया। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल ए डिस्टेंस एच टाइम टेकन ए, तो स्पीड वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी, इसको यहाँ समझ सकते हैं। ऐसे ही आपका एवरेज वेलोसिटी होगा। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे आप, एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है मीन जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट आपकी स्टार्टिंग में चलना मूव करती है, मोशन करती है, और फाइनल उसकी वेलोसिटी कहाँ पर पहुँच जाती है। सपोज आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसका भी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड में होती है। तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मोशन करती है और वो 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ लेती है, उसके लिए क्या होगा, टाइम होगा, कितने टाइम में पकड़ती है। तो आपका इसमें से इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा। मैथमेटिकली हम प्रूफ करेंगे आगे चल के इसको। तो एवरेज वेलोसिटी वहाँ पर निकाला जाता है। तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उसका फाइनल वेलोसिटी क्या है, जैसे यहाँ पे अभी मैंने बताया इनिशियल वेलोसिटी 20 और फाइनल वेलोसिटी क्या है 60, तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या कितना हो जाएगा, उसको ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, जो यहाँ पे दिया हुआ है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2। अब u कहेंगे आप कहाँ से आ गया, तो u हम जब अपने इक्वेशंस सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को साइंटिस्टों ने क्या माना है u, और फाइनल वेलोसिटी को क्या माना है v, और डिस्टेंस को क्या लेंगे s में, और टाइम को लेंगे t में। ओके बेटा, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, आप आराम से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके, वही है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। नेक्स्ट है आपका जो नया एक और फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे अराइज होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सपोज आपकी वेलोसिटी में जो चेंजेज हो रहा है
ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका वेलोसिटी है क्या है, कांस्टेंट रहता है यदि मोशन कैसी हो रही है, यूनिफॉर्म। बिल्कुल सही बात है। इन दिस केस द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज जीरो। हाउएवर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन सपोज आपका जो वेलोसिटी है वो चेंज होता है और आपका टाइम इंटरवल्स चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। वेलोसिटी जो होता है टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता है। इट हैज़ डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट इंस्टेंट एंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ द पाथ। यानी जब भी आपकी कोई ऑब्जेक्ट जिस पाथ पर मूव कर रही होगी तो वहाँ पर इसके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर इसका डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी रहेगा। Thus the change in the velocity of the object during any time interval is not zero। तो जब भी अब यहाँ पे बताया गया है कि टाइम या जीरो हो तो क्या वेलोसिटी में चेंजेज होगा, नहीं हो सकता है। टाइम भी चेंज होगा और उसकी स्पीड में यानी वेलोसिटी में चेंज होगा तभी ऑब्जेक्ट की जो है रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी हो पाएगी, यानी टाइम के अकॉर्डिंग ही वेलोसिटी चेंज होगा। आप कहने लगे टाइम इंटरवल्स जीरो है और वेलोसिटी में चेंजेस हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो आपको हर हाल में समझनी है, अपनी नोटबुक में इसको नोट करना है। मोशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड। नेक्स्ट एक पॉइंट आएगा एक्सीलरेशन। ये सारी डेफिनेशन आपको लिखनी है, ठीक है ना। और इन सभी की टू डेफिनेशन है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यानी एक समान गति से और असमान गति से, हर में उसमें है। ऐसे ही वेलोसिटी में है बेटा आपका, और आपका स्पीड में भी है, मोशन में भी है, एक्सीलरेशन में भी है। इन सभी की डेफिनेशन की जब आपकी समझ में आ जाएंगी तभी आप नेक्स्ट जो इक्वेशन है इसमें जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट हैं, द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज इक्वेशन ऑफ मोशन, जो अभी आने वाले हैं। तो टू आंसर सच ए क्वेश्चन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सीलरेशन। मीन जब आपके वेलोसिटी में चेंजेज होगा तो वहाँ पे एक नई फिजिकल क्वांटिटी अराइज होगी, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, विच इज ए मेजर ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। यानी पर यूनिट टाइम में जब वेलोसिटी चेंज होगा उसको जो हम मेजर करेंगे दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, चेंज इन द वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, ठीक है। तो चेंज ऑफ द वेलोसिटी क्या होगा, जितना उसमें डिफरेंस हो रहा है। सपोज उसकी फाइनल पोजीशन v माइनस यू, चेंज इन द वेलोसिटी यही तो माना जाएगा। सपोज आपकी ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रही है और उसमें वेलोसिटी में चेंज होता है, वो 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड प्राप्त कर लेती है सपोज 4 सेकेंड में। ओके, तो आपका चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, तो क्या होगा 60 माइनस 20 डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड, जो मैंने बताया आपको। तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज द एक्सीलरेशन, accelerated motion। The acceleration is taken to be positive if it is in the direction of the velocity। सपोज आपकी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है और उसमें जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो वो पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव कब होगा, जब एक्सीलरेशन वेलोसिटी की अपोजिट साइड में होगा तो वहाँ पर नेगेटिव होगा। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इस पर क्वेश्चन हैं, आप इनको करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसानी से आप इसको पढ़ेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन, ये सब आप देखेंगे। मुझे इतना समझाने की इसमें कोई ऐसी खास आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मैं नेक्स्ट जो इक्वेशन आएंगी मैं समझाने वाला हूँ। यानी मोशन को आप ग्राफ पेपर पर कैसे शो कर सकते हैं। तो फर्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सपोज किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया हाउ मेनी टाइम्स, वो भी दिया हुआ होगा आपको। यदि वो सेम डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल क्लास इंटरवल्स में तो आपका ग्राफ कैसा होगा। यदि वो सेम डिस्टेंस कवर कर रही है अनइक्वल टाइम में तो आपका ग्राफ कैसे हो सकता है। यहाँ पे दिखाया गया है जो ग्राफ बेटा, ये क्या है आप देख सकते हैं, टाइम टेकन, और इधर एक्स एक्सिस पर क्या लिया गया है आपका
डिस्टेंस और टाइम टेकन वाई एक्सिस, ठीक है ना। नीचे जो है वाई, आप इसको देख लेना एक्स वाई, एक बार मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें, एक्स किधर लेते हैं वाई किधर लेते हैं, तो मैथ के बच्चे हैं आपको पता है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे सेम डिस्टेंस कवर कर रही है ऑब्जेक्ट, किसमें, सेम टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, किससे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से, ओके। तो इस तरह से आपका टाइम ग्राफ आ जाएगा इसमें। ये सब बहुत सिंपल है, लैंग्वेज आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या है, टेबल दी हुई है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए कार एट ए रेगुलर टाइम इंटरवल्स। रेगुलर टाइम इंटरवल्स का मीन्स आप समझ रहे होंगे, टाइम इन सेकेंड्स, डिस्टेंस इन मीटर्स। टाइम जीरो है तो आपकी डिस्टेंस भी जीरो है। सपोज 2 सेकंड में 1 किलोमीटर, 4 सेकंड में कितना चलेगी ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट 3 किलोमीटर और चली, 4 पे पहुंच गई, नेक्स्ट 6, यानी ये इसमें क्या है, क्लास इंटरवल 2 सेकंड्स का है, ठीक है। और इधर कितने कितने का आ रहा है आपका, इधर भी आपका क्या आएगा, जो भी आएगा आप इसको डिफरेंस करके निकालेंगे और पेपर पर बनाएंगे और देखेंगे आपका जो ग्राफ है वो कर्व्ड है या स्ट्रेट है। अब यहाँ पर भी दूसरा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अकॉर्डिंग दिया हुआ है, मोशन कोई ऑब्जेक्ट कर रही है। सपोज यहाँ पे क्या है, टाइम भी जीरो है और आपका डिस्टेंस भी क्या है, शून्य है। देखो टाइम 2 सेकंड है, उसकी मोशन धीरे धीरे क्या है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस जो मोशन हो रहा है वो कैसा है, रेगुलर नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। पहले स्पीड धीरे धीरे क्या है, टाइम ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, स्पीड इसकी इतनी इंक्रीज नहीं हो रही है, लेकिन बाद में ये क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज होती है। तो इस तरीके से इसका टाइम ग्राफ आएगा। यहाँ क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए कार मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन या वेलोसिटी जो भी कोई होगा उसका सदैव कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन में आएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वहाँ डिस्टेंस टाइम मीन्स आपकी ऑब्जेक्ट ने कितने समय में कितना डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पर दूसरा ग्राफ है, आपके टाइम के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितना इंक्रीज हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि सेम डिस्टेंस कवर करती है सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम्स में। तो इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा। यहाँ सभी एग्जांपल दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ेंगे करेंगे, जो नहीं आता है मुझसे पूछेंगे बाद में। ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, केवल आप इसको ग्राफ को रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे अभी, और कुछ नहीं पढ़ना है। तो यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एसिलरेशन, वेलोसिटी में चेंजेज होगा तो वहाँ पे एसिलेशन प्रोड्यूस होगा, ओके। और ये दो ग्राफ इधर दिए हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं आप क्या हो रहा है। पहले स्पीड ज़्यादा थी उसकी, लेकिन वो एसिलेट होती है तो उसकी स्पीड डाउन 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 हो जाती है। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्मली एसिलरेट मोशन, पहले उसका एसिलेशन इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है, फिर डाउन, फिर इंक्रीज, फिर डाउन। तो इस तरीके से ये आप देखते भी हैं कि हम जो ऑब्जेक्ट होती है उसको सेम स्पीड से हर समय नहीं चला सकते हैं, ठीक है ना। उसकी कभी डाउन कभी ये होती है। नेक्स्ट आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा इस चैप्टर का, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम यहाँ प्रूफ करेंगे, देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वल टू क्या है, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इनको हमें प्रूफ करना है और ये आपको आने ही चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ओके। तो इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे, इसकी वीडियो मैं दोबारा से अपने उसमें बना के दी है। कुछ बच्चे शिकायत कर रहे थे कि सर आपने तो ये किसी दूसरे का दिया है, वैसे मैंने स्लाइड बनाई थी उसकी पहले, उसके बाद उसको अपनी आवाज़ में दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने इसको एक बार और आपको समझा दिया है। इसमें आपको जो टर्मिनोलॉजी है ये पहले समझनी होगी हर हाल में, तभी आप इन इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से हम इनको मोशन को प्रूफ करेंगे, तभी आपकी ये समझ में आएगा। इसमें पहले आपको मोशन,
डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एंड एसीलरेशन, इन सभी की डेफिनेशंस में पहले दे चुका हूँ। उनको आपको लिखना है, समझना है और बुक से समझना है इनको, तभी आप इनको प्रूफ कर पाएंगे। थैंक यू।